हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनजिया मैम चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज हम पढ़ेंगे यूपीटीजीटी होम साइंस का पेपर 2021 प्रीवियस पेपर है और आगे के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और आज इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 कह रहा है, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है। तो किस पर अधिक असर डालती है? ए कह रहा है पौधों पर, बी कह रहा है मानव पर, सी कह रहा है भौतिक साधनों पर, डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी पर। तो हमारा आंसर जाएगा उपयुक्त में से सभी पर, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है बहुत खतरनाक गैस है और ये पौधों पर, मानव पर और भौतिक साधन हम उन्हें कहते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हों, जैसे कि गाड़ी, मकान इमारतों पे भी बहुत इसका असर पड़ रहा है। जैसे कि आगरा का ताजमहल देखो, उसका पत्थर पीला पड़ रहा है। 49 क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार शिक्षण एक डॉट डॉट विधि है तो अव्यवहारिक भी शिक्षण विधि है। बी कह रहा है सामूहिक शिक्षण विधि है, सी कह रहा है व्यवहारिक शिक्षण विधि है, डी कह रहा है जन शिक्षण विधि। तो हमारा आंसर जाएगा व्यवहारिक विधि है, क्योंकि प्रसार शिक्षण द्वारा ही लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाके उनके जीवन को ऊंचा उठाया जाता है और उनके जीवन में परिवर्तन लाया जाता है, जिससे वो नई नई चीजों, नई नई सोच में डेवलप या परिवर्तन कर सके और आगे बढ़ सके। 50 क्वेश्चन कह रहा है जाइगोट किसे कहते हैं। तो हमारा ए कह रहा है शुक्राणु को, बी कह रहा है अंडाणु को, सी कह रहा है नए कोश को कहते हैं, डी कह रहा है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में ही हमारे जीन्स बनते हैं, जिनसे आनुवंशिकता का गुण निर्धारित होता है। और जाइगोट किसे कहते हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है तो नए कोष या न्यू कोष कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं नई सेल। और जाइगोट का निर्माण कैसे होता है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, या न्यू सेल्स का निर्माण होता है, या नए कोष का निर्माण होता है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपको आंसर यही देना है। 51 क्वेश्चन कह रहा है किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। यह थ्योरी या सिद्धांत हिंदी में कहेंगे। तो ये किसने दिया है? थानाडाइक का है। तो क्वेश्चन कह रहा है किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। तो ए कह रहा है 0 से 2 वर्ष के बालक, या बी कह रहा है 2 से 6 वर्ष के बालक, सी कह रहा है 6 से 9 वर्ष के बालक, डी कह रहा है 9 से 12 वर्ष के बालक। तो हमारा आंसर जाएगा 0 से 2 वर्ष के बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं। बार बार उसे किसी चीज का बार बार बच्चे को बताओगे बेटा ये चाचा है, चाचा है, चाचा, एक लास्ट वो सीख जाएगा ये हमारे चाचे है ना। कभी कभी गलती से पापा उसे बहुत बोल देगा उन्हें, सॉरी, और बाद में वो सीख जाएगा कि हाँ ये हमारे चाचे हैं और ये हमारे पापा हैं, पापा को पापा कहेगा। 52 क्वेश्चन कह रहा है लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है। 52 क्वेश्चन कह रहा है लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है। तो ए कह रहा है श्रव्य साधन है, बी कह रहा है दृश्य साधन है, सी कह रहा है दृश्य एवं श्रव्य साधन है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा दृश्य साधन है। जो छपित एवं लिखित सामग्री होती है उन्हें हम दृश्य साधन में रखते हैं, जैसे कि अखबार है, बुकें हैं, और दृश्य साधन में रखते हैं। श्रव्य साधन हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन।
नहीं, टेलीविजन नहीं, सॉरी, रेडियो टैप रिकॉर्डर। और स्रोतदर्शी साधन हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम सुन और देख सकते हैं, जैसे कि टेलीविजन, कंप्यूटर। 53 क्वेश्चन कह रहा है भूलने की अचेतन प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो ए कह रहा है हमारा प्रतिगमन, बी कह रहा है सामाहिकरण, सी कह रहा है दमन, डी कह रहा है मानसिक कल्पना। तो मानसिक कल्पना हम उसे कहते हैं जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं बस से अपने घर या अमेरिका पहुंच गए नहीं, मगर मानसिक कल्पना कर रहे हैं, तो उसे हम मानसिक कल्पना कहते हैं। सामाहिकरण हम उसे कहते हैं जैसे कि जिसे हम कुछ चीजें देखते हैं उन्हें अपने अंदर उतार लेते हैं, उन्हें समाहित कर लेते हैं, उन्हें हम सामाहिकरण कहते हैं। और प्रतिनियम भूल अचेतन प्रक्रिया किसे कहते हैं? हम दमन को, हमारा आंसर जाएगा सी, दमन। जैसे कि हम खरीदने गए थे कुछ और वहां पे हमें मिल गए हमारे फ्रेंड, हम उनसे बातें करने लगे, अचेतन मन में भूल गए कि हम क्या करने आए थे और उनके साथ हो लिए। जब घर आए तो पता चला हम गए थे कुछ और करने, चले आए खाली हाथ। 54 क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन किसने किया है? 54 क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का यह साधन है, यह कथन किसने, यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा किसने दी है? ए कह रहा है ए रेड्डी ने, बी कह रहा है बी रामाभाई ने, सी कह रहा है कृष्णाचार्य ने, डी कह रहा है होरेन भाई ने। तो हमारा आंसर जाएगा ए रेड्डी ने। ये परिभाषा किसकी है? ए रेड्डी की। 55 क्वेश्चन कह रहा है बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ जैसे हमारी मल्टी विटामिन होती है, उसे हर प्रकार की एक गोली खाने से हर प्रकार की विटामिन की पूर्ति हो जाती है, उसी तरह बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि किसी भी रोग में या किसी भी स्थिति में हम उन्हें आराम से खा सकते, बहुउद्देश्य से बनाए जाते हैं, उन्हें हम बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो ये किसने विकसित किया या किसने सबसे पहले बनाया है? क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा, तो NIN निन हैदराबाद, निन का हेड ऑफिस है हैदराबाद। CFRTRI मैसूर ने विकसित किया है, इसका हेड ऑफिस मैसूर में है। सी कह रहा है ए बी दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर जाएगा ए बी दोनों। सबसे पहले NIN हैदराबाद ने विकसित किया था, कुछ पोषक तत्वों की कमी होने का कारण, बाद में इन्होंने पूरा किया मैसूर ने। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कोई त्रुटि या गलती नजर आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको होम साइंस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।